रूमी दानिश से कहता है कि एक बार महविश से मिल ले, वो नहीं चाहता कि उसकी मामा फिर से रग काट ले और वो इनको जिंदा देखना चाहता है। ये सुनकर दानिश को बुरा लगता है और वो उठकर जाने लगता है, जिस पर रूमी उसे सॉरी कहता है। महविश दानिश का फ्लैट खरीद लेती है और दानिश के पापा के नाम की तख्ती लगवा देती है। उसको दानिश के साथ गुजरे हुए पल याद आने लगते हैं और वो उदास हो जाती है। आयशा दानिश से मिलने आती है और इसे कहती है कि सलमान उसके साथ अंदर नहीं आया। उसे दानिश से डर लगता है, अब तो उसे भी डर लगने लगा है, कहीं दानिश गुस्से में उबल ना पड़े। दानिश सुलेमान और आयशा को कहता है कि तुम लोग बेवफाई को जस्टिफाई करना चाहते हो। जिस दिन बेवफाई को जस्टिफाई करने की दलील मिल गई तो जानवर भी हम पर हंसा करेंगे। स्कूल में रूमी हानिया से कहता है वो कहीं और शादी कर ले। अब वो नहीं चाहता कि दानिश और हानिया की शादी हो, जिस पर वो हानिया से कहता है कि उसे उसकी खुदगर्जी पर गुस्सा आ रहा है। हानिया अंदर से परेशान हो जाती है। आयशा महविश को कहती है कि दानिश उनकी बात सुनने को तैयार नहीं और उसे नहीं लगता कि दानिश कभी महविश को माफ करेगा। ये सुनकर महविश उदास हो जाती है, लेकिन आयशा उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि उसे यकीन है कि वो एक दिन उसे जरूर मिलेगा, फिर छोड़कर नहीं जा सकेगा। महविश उसे कहती है कि उसने दानिश वाला फ्लैट खरीद लिया है, अगर दानिश चाहे तो उसे पैसे देकर वो फ्लैट खरीद ले। जिस पर आयशा कहती है कि जानती हो दानिश को इस फ्लैट से नफरत है। वो कहता है उसमें शहवार के कदमों के निशान हैं और किसी बेवफा के साथ गुजरे बदबूदार लम्हे हैं। रूमी दानिश के पास आता है और कहता है कि अब वो इसके साथ क्यों नहीं खेलता, इसलिए कि अब वो अमीर हो गए हैं। दानिश मुस्कुराते हुए उसे कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बातों बातों में रूमी दानिश को कहता है कि वो अपने पापा को किसी को नहीं देगा और दानिश को ये भी कहता है कि हानिया के दिल में दानिश के लिए कुछ चल रहा है। दानिश रूमी को यकीन दिलाता है कि वो हानिया से नहीं मिलता और वो सिर्फ रूमी का है। दूसरी तरफ दानिश सलमान से फोन पर बात करता है और उसे रूमी की बातें सुनाकर हंस रहा होता है, जिस पर सलमान दानिश से कहता है कि वो सीधा हानिया के पास जाए और उसे शादी की पेशकश करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो महविश को माफ कर दे। दूसरी तरफ हानिया परेशान हो जाती है। उसकी सहेली उसे तसल्ली देती है। हानिया से कहती है जो शख्स एक बार टूटकर मोहब्बत कर चुका हो, क्या वो फिर से किसी से वैसी मोहब्बत कर सकता है और क्या ये जायज़ है? अगर जायज़ है तो दूसरी मोहब्बत में उसके पास किसी को देने के लिए क्या बचता है? रूमी महविश से पूछता है कि क्या तलाक में मामा पापा की नाराजगी हो जाती है और मामा पापा को छोड़कर चली जाती है? इस पर महविश उसे ऐसी बातें करने से मना करती है और कहती है कि ये बड़ों की बातें हैं, वो अभी छोटा है। जिस पर रूमी कहता है वो अभी बड़ा नहीं होना चाहता। रूमी के कहने पर दानिश महविश से बात करता है और महविश उसे रूमी से होने वाली गुफ्तगू बताती है और तजवीज़ रखती है कि अगर दानिश उसे अपने घर में रहने की जगह दे तो वो रूमी के सामने पहले की तरह हंसने खेलने की अदाकारी कर सकते हैं। लेकिन दानिश इस बात पर रजामंद नहीं होता। वो कहता है कि रूमी को अभी तलाक का पता नहीं है, लेकिन जब उसे इसकी समझ आ गई कि तलाक होती क्या है तो वो फिर उसके सवाल का क्या जवाब देगा। शहवार की बीवी उसे घर ले आती है, उसे वही धुन बजाने को कहती है जो उसने महविश के लिए बजाई थी। शहवार हैरान होता है, उसे कहता है वो पुरानी बातें क्यों कर रही है, जिस पर माहम कहती है कि किसी को भूलने के लिए उसे याद करना जरूरी होता है। फिर वो शहवार के साथ रक्स करती है। और उस बातों बातों में उसे ये कहती है कि उसको फिर से चेयरमैन बना दिया गया है, वो इसी तरह इस कुर्सी पर बैठकर काम करेगा। जिस पर उसे मेहनत से काम करते देखकर वो अपना दिल हार बैठी थी। शहवार इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन माहम ये कहकर उसे चुप करवा देती है कि उसके लिए उसे कुछ साल इंतज़ार करना होगा। दानिश रूमी को स्कूल छोड़ने जाता है और कहता है कि अब से वो उसे फिर से रोज स्कूल छोड़ने जाया करेगा। रूमी हानिया के साथ स्कूल में दाखिल हो जाता है और इससे पूछता है कि वो इससे नाराज तो नहीं। हानिया कहती है वो इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं। रूमी क्लास में अपनी किसी सोच में गुम होता है। दानिश सलमान से कहता है कि आजकल रूमी बिल्कुल इसके अब्बू की तरह सलूक कर रहा है, अजीब अजीब सवाल और हरकतें कर रहा है। शाम को रूमी घर से निकलने लगता है तो दानिश उससे पूछता है वो कहाँ जा रहा है, जिस पर रूमी कहता है कि वो हानिया के घर जा रहा है। दानिश इससे कहता है कि वो बिना पूछे क्यों जा रहा है, जिस पर रूमी से माफ़ी मांगता है। दानिश उससे कहता है कि वो भी इसके साथ चलेगा। रूमी कहता है अभी वो अकेला जाना चाहता है। दानिश हैरान हो जाता है। रूमी हानिया के घर जाता है, उसे कहता है कि क्या वो उसके पापा से शादी करेगी।
हानिया हैरान होती है। दूसरा रूमी दानिश को ये बात बताकर हैरान कर देता है कि वो हानिया के घर इसका दानिश के लिए रिश्ता मांगने किया था। दानिश के दिल से बोझ हट जाता है और वो खुश हो जाता है।